हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल खुशी ही ज़िंदगी। तो मैं आ गई हूँ अभी ऑफिस से और अभी हो रही है शाम। तो ये व्लॉग में मैं आपको दिखाने जाऊँगी अपना मॉर्निंग टू इवनिंग रूटीन। लेकिन ये व्लॉग मैं स्टार्ट करूँगी अपना इवनिंग से और मैं देन दिखाऊँगी आपको अपना मॉर्निंग रूटीन। तो कल तक मेरे साथ इस व्लॉग में बने रहिएगा। और हाँ, ये व्लॉग स्पेशली उन मॉम्स के लिए हैं जो वर्किंग हैं। तो बहुत सारी वर्किंग मॉम्स मुझसे रिलेट कर सकती हैं कि उनका शेड्यूल कितना बिजी रहता है और उनका टाइम किस तरह से निकलता है। तो चलिए मैं बताती हूँ आपको कि मैंने क्या क्या किया। तो बने रहिएगा मेरे ब्लॉग में। तो फ्रेंड्स, क्योंकि हो गया था डिनर टाइम तो मैंने सोचा कि ना आज दाल चावल बनाया जाए। एक्चुअली होता क्या है कि जिस घर में भी छोटे बच्चे होते हैं उनके अकॉर्डिंग ही खाना बनता है। तो मेरी बेटी को क्योंकि दाल चावल बहुत पसंद है तो इसलिए मैंने सबसे पहले दाल रख दी उबलने के लिए। उसको मैंने पहले से ही भिगो कर रख दिया था। हेलो फ्रेंड्स, तो जब तक हमारी दाल बन रही है तब तक मैं कर लेती हूँ पूजा। देन मैं बताती हूँ आपको इसके आगे की रेसिपी। तो मेरे साथ ब्लॉग में बने रहिएगा। फ्रेंड्स, हो गई अब मेरी पूजा। तो चलिए चलते हैं किचन में और करते हैं आगे की तैयारी। तो फ्रेंड्स, आ गए हैं हम अपने किचन में। तो अब चलिए करते हैं आगे की तैयारी। सबसे पहले दाल में मैं लगाती हूँ तड़का, देन बनाती हूँ राइस और उसके बाद करेंगे हम डिनर। तो चलिए शुरू करते हैं। तो मैंने यहाँ पर राइस भी पहले से भिगो कर रख दिया था। तो मैंने यहाँ पर 1 कटोरी राइस लिया था, उसमें डाला है 2 कटोरी पानी, उसमें डाला है 1 चम्मच घी। अब यहाँ पर मैं लगा रही हूँ दाल में तड़का। दाल में तड़का एक नॉर्मल, जैसे आप सभी लोग जानते ही होंगे कि दाल में तड़का जिसको जैसा पसंद है वो वैसा लगाता है। मुझे प्याज और टमाटर का पसंद है तो इसलिए यहाँ पर मैंने प्याज और टमाटर का यूज़ किया है। तो फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूँ कि मैं क्योंकि ऑफिस से शाम को आती हूँ 6 बजे तक, तो उसके बाद मेरे पास बहुत कम टाइम होता है। उसी टाइम में मुझे अपना खाना भी बनाना होता है, अपनी बेटी को होमवर्क भी कराना होता है जो भी स्कूल से मिला होता है, और नेक्स्ट डे की प्रिपरेशन भी करनी होती है। तो यहाँ पर देखिए, सबसे पहले मैंने फटाफट से इसीलिए दाल में तड़का लगाया और उसके बाद मैंने बना लिया यहाँ पर दाल। अब मेरा खाना बन के रेडी हो गया है। जितनी देर में मैंने खाना बनाया है उतनी देर में मैंने अपनी बेटी को होमवर्क भी कराया था। तो यहाँ देखिए मेरी दाल रेडी हो गई है और यहाँ बन गया है मेरा सैलड भी। तो इसके बाद मैंने अपनी बेटी को साथ साथ होमवर्क कराया था। उसकी मैंने छोटी सी क्लिप आपके लिए ली है। देखिए वो होमवर्क कर रही है, बहुत ही मन से करती है, तो ये चीज़ मुझे बहुत अच्छी लगती है। इसके बाद देखिए यहाँ मैंने थाली अपनी लगा ली है और अब मैं करने जा रही हूँ डिनर। फ्रेंड्स, डिनर बन के रेडी हो गया है और अब मैं करने जा रही हूँ डिनर। तो मैंने प्लेट अपनी लगा ली है जैसा कि आपने देखा था। तो चलिए मैं एंजॉय करती हूँ इस डिनर को और मैं मिलती हूँ आपसे मॉर्निंग में अपने मॉर्निंग रूटीन के साथ। तो मिलते हैं आपसे मॉर्निंग में। तो फ्रेंड्स, मैं आ गई हूँ किचन में। तो सबसे पहले मैं करूँगी ब्रेकफास्ट की तैयारी, क्योंकि मुझे अपनी बेटी का टिफ़िन भी पैक करना है। तो मैं आपको सब कुछ दिखाऊंगी कि मैंने लंच में क्या बनाया और मैंने बेटी के टिफ़िन में क्या रखा। तो आप मेरे साथ इस व्लॉग में बने रहिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप जानते हैं कि मॉर्निंग में टाइम कम होता है और हमें बनाना होता है ब्रेकफास्ट। तो यहाँ मुझे बनाना है सैंडविच। तो उसके लिए मैं आलू बॉईल करने रख रही हूँ। तो इसके लिए मैं माइक्रोवेव का यूज़ कर रही हूँ। माइक्रोवेव में आलू बहुत जल्दी से बॉईल हो जाते हैं। तो यहाँ मैंने माइक्रोवेव में आलू रख दिए हैं। इधर मैं बना दूँगी ये ग्वार की फली। ये मैं अपने बना रही हूँ लंच के लिए। ये मैंने रात को ही काट के रख ली थी। तो इसके लिए मैंने यहाँ पर प्याज काट लिया है, प्याज और थोड़ा सा लहसुन। इसके बाद मैं बना दूँगी ये वाली सब्ज़ी। तो देखिए यहाँ मैंने जीरा डाला है, लहसुन डाला, उसके बाद मैंने डाला है प्याज। बहुत से लोग इस सब्ज़ी को बॉईल करके भी बनाते हैं, ये सबका अपना अपना तरीका होता है, लेकिन मैं हमेशा इसे डायरेक्टली कढ़ाई में ही बनाती हूँ। तो यहाँ पर मैंने प्याज डाल दिया है। प्याज फ्राई होने के बाद मैं डाल दूँगी इसमें कुछ मसाले। ये मसाले डालने के बाद मैं इस सब्ज़ी को मिक्स करके मसालों के साथ रख दूँगी ढक के, बिल्कुल ही धीमी आंच पर, जब तक ये अच्छे से ना पक जाए। और इसको मैं साइड में रख दूँगी और इसको मैं अच्छे से पकने दूँगी। सुबह का टाइम इतना कम होता है कि उस कम टाइम में सारा काम करना, दोपहर के लिए लंच बनाना, क्योंकि मेरे हस्बैंड का काम वर्क फ्रॉम होम है तो इसलिए मुझे उनके लिए भी लंच बना के जाना पड़ता है, बेटी के लिए भी लंच बना के जाना पड़ता है, और उसके बाद मुझे अपना लंच भी पैक करना होता है और हमें साथ में करना होता है ब्रेकफास्ट। तो मुझे ये सारी चीज़ों की प्रिपरेशन मॉर्निंग टाइम में ही करनी होती है, तो इसलिए मुझे ये काम बहुत जल्दी जल्दी करना पड़ता है। तो यहाँ आप देख रहे हैं कि मैंने आलू बॉईल कर लिए थे, उसको मैंने छील के रख लिया है। इसके बाद मैं डायरेक्टली उन आलू को मैश करके उस पर डाल देती हूँ कुछ मसाले, जैसे कि मिर्च, हल्दी, धनिया और थोड़ा सा अमचूर पाउडर और थोड़ा सा नमक। इसके बाद मैं यहाँ पर एक पैन ले लूँगी, उसमें डालूँगी जीरा डालने के बाद मैं डाल दूँगी इसमें डायरेक्टली जो आलू का मिक्सचर है वो। इसके बाद मैं सारे मसालों को अच्छे से मिक्स कर दूँगी और ये देखिए मेरा सैंडविच का मिक्सचर बन के रेडी हो गया है। तो यहाँ देखिए सैंडविच का मिक्सचर बन गया है। इसको मैं थोड़ी देर के लिए ठंडा होने दूँगी। यहाँ पर मैंने ले ली है ब्रेड पे लगा लूँगी मैं मेयोनेज़। ये आप सोच रहे होंगे मैंने इतने सैंडविच क्यों बनाया, क्योंकि ब्रेकफास्ट मुझे करके जाना होता है ऑफिस, तो इसलिए मैं यहाँ पर अपने लिए भी सैंडविच बना रही हूँ।
तो यहाँ पर मैंने सबसे पहले मेयोनीज़ को स्प्रेड कर दिया है, उसके बाद मैंने आलू के मिक्सचर को स्प्रेड कर दिया है और उसके बाद मैंने लगा दिया इसमें एक चीज़ स्लाइस। ये सैंडविच क्योंकि मेरी बेटी को बहुत पसंद है, इसको स्कूल ले जाना बहुत पसंद है, इसलिए मैं इसे वीक में एक बार ज़रूर बनाती हूँ। तो यहाँ पर मैंने इसको तवे पे दोनों साइड से फ्राई कर लिया है। देखिए ये सैंडविच दोनों साइड से अच्छे से फ्राई कर लीजिए ताकि ये बहुत ही क्रिस्पी सा बन जाए। फ्रेंड्स यहाँ मेरे सैंडविच हो रहे हैं रेडी। अब चलिए मैं फटाफट से लंच के लिए रोटी बना लेती हूँ। तो यहाँ मैंने एक तरफ पैन रख दिया और मैंने रोटी सेकना शुरू कर दिया है, एक तरफ बन रहे हैं सैंडविच। तो देखिए यहाँ मेरे सैंडविच रेडी हो गए, रोटी रेडी हो गई, यहाँ मैंने रख दी है चाय और एक तरफ मैंने रख दिया है दूध गर्म होने के लिए। अब मैं लगा लेती हूँ अपनी बेटी का टिफ़िन। तो बेटी के टिफ़िन में मैंने रखे हैं थोड़े से फ्रूट्स, थोड़े से चॉको स्टिक और उसके साथ रखा है मैंने उसका फेवरेट सैंडविच। अब मैंने इसको पैक कर दिया है और इसके बाद मैं अपनी बेटी को स्कूल के लिए बाय बाय बोल दूँगी। बहुत बुरा लगता है इसको इस टाइम मैं छोड़ने नहीं जा पाती हूँ उसके बस के स्टॉप पर, बिकॉज हमारे पास इतना टाइम ही नहीं होता है। उसके बाद मैं हो गई रेडी ऑफिस के लिए। मैं हो गई हूँ ऑफिस के लिए रेडी। तो अब चलिए चलते हैं और अपना लंच पैक करते हैं और उसके बाद हम चलेंगे ऑफिस। तो चलिए अब मैं मिलती हूँ आपको अपने ऑफिस में। तो देखिए यहाँ मैंने कर लिया अपना लंच पैक। मैंने रख दिया सब्जी, रोटी, सैलेड और यहाँ पर मैंने रखा है थोड़ा सा बटर मिल्क और अपने लिए बॉटल पानी। तो चलिए अब मैं जा रही हूँ अपने ऑफिस की तरफ और मैं देखिए पहुँच गई हूँ अपने बहुत ही हरे भरे ऑफिस में। मेरा ऑफिस वाकई में बहुत सुंदर है, यहाँ के बहुत ही अच्छा फील होता है और देखिए बहुत ही सुबह सुबह ग्रीनरी दिखाई देती है तो आंखों को वैसे भी सुकून मिलता है। तो मैं पहुँच गई हूँ अपने ऑफिस। ये देखिए मेरी ऑफिस की बहुत ही शानदार सी बिल्डिंग, इसमें ग्रीन एरिया काफ़ी सारा है। तो चलिए फ्रेंड्स अब मैं जा रही हूँ अपने ऑफिस के अंदर। ऑफिस के अंदर तो मैं बहुत ज़्यादा शूट नहीं कर पाऊँगी, पर जहाँ तक कर पाऊँगी वो मैं सब आपको दिखा देती हूँ। तो ये देखिए मैं आ गई हूँ अपनी इस बिल्डिंग के अंदर। बहुत ही अमेजिंग सी बिल्डिंग है ये, और ये है मेरा वर्क एरिया जहाँ पर कि मैं अपना काम करती हूँ। तो चलिए अब हो गया है लंच टाइम और अब मैं जा रही हूँ अपनी कैफेटेरिया में। ये है मेरे ऑफिस का कैफेटेरिया जो काफ़ी स्पेशियस है और हम यहाँ आराम से बैठ के लंच करते हैं और गप्पे मारते हैं। और इसके बाद देखिए हो गई है शाम और अब हो गया है जाने का टाइम। मेरे ऑफिस का टाइम जनरली 5:30 में फिनिश हो जाता है। तो चलिए चलते हैं अब अपने घर को और अब मैं पहुँच जाऊँगी घर। हेलो फ्रेंड्स, तो हो गई है शाम और मैं आ गई हूँ अपने ऑफिस से वापस और इस टाइम हो रहा है 6:15। तो मैं बता दूँ मेरे ऑफिस से आने का टाइम यही है। तो ये था मेरा पूरा मॉर्निंग टू इवनिंग रूटीन। तो जैसा कि आपने देखा होगा ये रूटीन बहुत ही पैक्ड रहता है। मंडे टू फ्राइडे मेरे को बिल्कुल टाइम नहीं होता। ये मेरा रूटीन मैं सेम फॉलो करती हूँ मंडे टू फ्राइडे। तो आपको कैसा लगा ये व्लॉग ये मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और हाँ, अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। और हाँ, मैंने व्लॉग जो है आपको याद हो तो मैंने मॉर्निंग में आपको सनराइज़ दिखाया था, तो अब मैं आपको दिखाऊंगी सनसेट। अभी थोड़ा सा टाइम है फिर मैं आपको दिखाऊंगी सनसेट। और जैसा कि आप मेरे पीछे का व्यू देख ही रहे होंगे, मैं 29 फ्लोर पे रहती हूँ और देखिए मेरे पीछे कितना सुंदर व्यू है। बहुत ही अच्छा लगता है, बहुत ही ओपन फील होता है। तो चलिए मैं आपको दिखाती हूँ सनसेट, आप लीजिए इसके मज़े। और जब तक के लिए मेरी नेक्स्ट व्लॉग का वेट कीजिएगा, मैं आपको ऐसी अच्छे व्लॉग बना के दिखाती रहूँगी। सो प्लीज़ डू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब माई चैनल खुशी ज़िंदगी। तब तक के लिए बाय बाय।